लगातार बारिश और पहाड़ी इलाकों में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक कहीं नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, तो कहीं सड़कों पर भूस्खलन और मलबे ने आवाजाही रोक दी है। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव बाढ़ की चपेट में है। प्रयागराज में गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर ने निचले इलाकों की चिंता बढ़ा दी है। वाराणसी में भी गंगा लगातार बढ़ रही है। वहीं उत्तराखंड के चंपावत में बच्चे उफनती नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं और चमोली में भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। शहर शहर जल प्रलय का कहर, उत्तराखंड से हिमाचल तक बारिश का कहर, यूपी में उफनती नदियों से संकट, गोंडा में घाघरा का रौद्र रूप। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से करीब 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तटबंध से सटे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। एली मांझा और आसपास के इलाकों में दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेतों में खड़ी गन्ने की फसल भी पानी में डूब गई। उपजाऊ जमीन पर बाढ़ का पानी फैलने से किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी चुनौती घर, भोजन और मवेशियों को बचाने की है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहां तक नजर जा रही है बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों की वो उपजाऊ पैदा करने वाली खेती थी। आप देख सकते हैं जो गन्ने की फसल लगी हुई थी किस तरीके से घाघरा की जद में आ चुके हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये एली मांझा की तस्वीरें हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पानी बढ़ने के कारण खाना तक तख्त पर बनाना पड़ रहा है। पशुओं के लिए चारे और लोगों के लिए खाने पीने की परेशानी बढ़ गई है। प्रभावित गाँव में आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। प्रशासन के मुताबिक नदी का जलस्तर अब कुछ नीचे आने लगा है और बाढ़ से निपटने की तैयारी पूरी। प्रभावित इलाकों में कम्युनिटी किचन भी शुरू किया गया है। स्थिति बहुत दिक्कत है। अच्छा, पानी बहुत बढ़ गया। पानी बहुत बढ़ गया। अच्छा, क्या क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत सब चीज में दिक्कत हो रही है, जानवर के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए। अच्छा, कैसे आते जाते हैं आप लोग? नाव से आते जाते हैं। अच्छा, खाना कहाँ बनाते हैं? खाना तखत पे। अच्छा, तखत पे बनाते हैं। कितने दिन से आप लोग ये दिक्कत झेल रहे हैं? ये 15 दिन से। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई पहुंचा हो? अभी कोई नहीं पहुंचा। कोई नहीं पहुंचा है। गांव का अब पूरा आइली परसौली अगर लीन जाए तो लगभग 12 से घर होंगे। अच्छा, 1200 घर है। हाँ, 12 से घर। कौन कौन से गांव हैं जो बाढ़ के गांव हैं जौन है आइली परसौली में सब साहब लगते हैं। अच्छा, सब हाँ इतना ही घेरा में बस पूरा तो छोट छोट है। गोड़ियाना है, गढ़ी से लेके ये गोड़ियाना है, बस जो हारथान बोलत है और मेन आइली मैहन है, गढ़हन पुरवा है, लागत है। प्रयागराज में बढ़ रहा गंगा यमुना का जलस्तर। लगातार पहाड़ों पे हो रही बारिश का असर अब प्रयागराज के संगम नगरी में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि गंगा और यमुना अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। और इस वक्त हमारी मौजूदगी नागबासुकी मंदिर के पास है, जहां पर आप देख सकते हैं गंगा और यमुना के जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी 2 से 3 दिनों में देखने को मिली है। अब धीरे धीरे निचले इलाकों में भी पानी पहुँचना शुरू हो गया है। वहीं पर अगर हम छोटा बगाड़ा की बात करें, सलौरी की बात करें, तो वहाँ पर काफ़ी छात्र रहते हैं और वो कमरा लेकर पढ़ाई करते हैं। जैसे जैसे गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ेगा वैसे वैसे वहाँ पर निचले इलाकों में भी पानी पहुँचता हुआ आपको दिखेगा। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो छात्रों और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए 100 बाढ़ चौकियां तैयार की। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस को 24 घंटे अलर्ट रखा गया है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन पुलिस कमिश्नरेट परिसर में भी पानी घुसने की स्थिति सामने आई है। जिस तरह से आज 2-3 दिनों से जिसका जलस्तर बढ़ रहा है, अब थोड़ा सा ये लग रहा है कि गंगा जी के पानी और ऊपर आएगा। अब थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, छात्रों को दिक्कत होगी। जो नीचे के नदी के किनारे जो छात्र रहते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। अभी तो फिलहाल जो खतरे के नीचे हैं गंगा जी बह रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है तो थोड़ा अब उसके लिए सोचना पड़ेगा बच्चों को और उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। वाराणसी में गंगा की रफ्तार तेज। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जलस्तर करीब 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। सावन का महीना होने के कारण घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने घाटों पर बैरिकेडिंग की है और लोगों से गहरे पानी में नहीं जाने की अपील की जा रही है। तेज बहाव को देखते हुए फिलहाल नावों का संचालन भी बंद किया गया है।
प्रशासन का कहना है कि बहाव कम होने के बाद ही नाव को दोबारा चलाने की अनुमति दी जाएगी। 4 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। श्रावण मास भी चल रहा है, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रिकॉशनरी नावों का संचालन अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया है। भविष्य में जैसे ही जल स्तर सामान्य होगा और जो बहाव है उसकी गति सामान्य होगी, आगे के निर्णय लिए जाएंगे। चंपावत में उफनती नदी पार कर रहे बच्चे। उत्तराखंड के चंपावत से सामने आया वीडियो पहाड़ी इलाकों में बारिश के खतरे की गंभीर तस्वीर दिखाता है। उफनती नदी के बीच बच्चे स्कूल जाने के लिए नदी पार करते नजर आ रहे हैं। तेज बहाव के बीच बच्चों का नदी पार करना किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। बारिश के कारण पहाड़ी नदियां अचानक उफान पर, ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। स्थानीय स्तर पर सुरक्षित रास्ते और आवाजाही की व्यवस्था जरूरी हो गई है, क्योंकि पानी का बहाव कभी भी खतरनाक रूप ले सकता है। ऋषिकेश में चीला बैराज रोड पर रेस्क्यू। ऋषिकेश में चीला बैराज रोड पर भी बारिश और जलभराव के बीच मुश्किल हालात बने। यहाँ एक पिकअप गाड़ी फंस गई, जिसके बाद उसमें सवार लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तेज पानी और खराब परिस्थितियों के बीच लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई। ये घटना बताती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क मार्गों पर अचानक बदलते हालात किस तरह यात्रियों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। नारायणबगड़ में भूस्खलन से रास्ता बंद। चमोली जिले के नारायणबगड़ में सिरीज रायगांव रोड पर तेज भूस्खलन हुआ है। बारिश के दौरान पहाड़ से बड़ी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया। इससे सड़क पर आवाजाही प्रभावित हुई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण पहले से कमजोर पहाड़ों से मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है। सड़क पर अचानक मलबा आने से यातायात बाधित होने के साथ साथ हादसे का जोखिम भी बढ़ जाता है। उर्गम घाटी में मंदिर और घरों तक पहुंचा मलबा। चमोली जिले की उर्गम घाटी में भी बारिश के बाद भूस्खलन ने हालात बिगाड़ दिए। पंचकेदार क्षेत्र में पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा नीचे तक आ गया। मलबा मंदिरों और घरों के आसपास तक पहुंचने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। बारिश के बीच पहाड़ों से मिट्टी और पत्थरों के खिसकने का सिलसिला जारी है। इससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। पहाड़ से मैदान तक आफत। उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों तक बारिश और बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। कहीं घाघरा खेत और गांव डुबो रही है, तो कहीं गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों में भूस्खलन और उफनती नदियां अलग संकट पैदा कर रही हैं। ऐसे में राहत और बचाव एजेंसियों की मुस्तैदी के साथ लोगों को भी नदी नालों और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।